Welcome to my class. In this particular video lecture, we will talk about median. यहाँ पर हम मीडियम को बेस करेंगे on continuous frequency distribution with assumed mean. एक तो हम continuous frequency distribution लेंगे और उसके साथ हम assumed mean के जरिए चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे. इसके लिए मैं एक क्वेश्चन को टेकअप करूंगा और उस क्वेश्चन की मदद से मीडियन को कैलकुलेट करूंगा. दिस इज पार्ट 4. आइएगा मीडियन के ऊपर मूव करते हैं. इस क्वेश्चन के अंदर हमें यह कहा गया है कैलकुलेट मीन, मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. मुझे कुछ पैरामीटर्स यहां पे अवेलेबल हैं, बाकी के मेरे को कैलकुलेट करने हैं. सबसे पहले तो मैं ये देखता हूं कि मुझे क्लास इंटरवल दिया गया है और फ्रीक्वेंसी भी यहां पर दी गई है. इस केस के अंदर मैं सबसे पहले मिड वैल्यू को कैलकुलेट कर लेता हूं. इक्वल्स टू पेरेंथेसिस स्टार्ट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2. मेरे पास एक वैल्यू आ गई, दैट इज मिड वैल्यू. फ्रीक्वेंसी मेरे को गिवन है. अब मुझे यहां पर अज्यूम मीन के जरिए डी को कैलकुलेट करना है. तो मैं अज्यूम मीन 85 मान लेता हूं और इसको मैंने कलर कर दिया. यहां पर मैं डी की वैल्यू को कैलकुलेट करने जा रहा हूं. इक्वल्स टू पेरेंथेसिस स्टार्ट 45 माइनस 85. क्योंकि ये सेल रेफरेंसिंग चेंज हो जाएगी जैसे ही हम इसको ड्रैग करेंगे, तो मैं इस अज्यूम मीन की रेफरेंसिंग को चेंज नहीं होने देना चाहता. इसके लिए मैं इसको एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में कन्वर्ट कर रहा हूं. पेरेंथेसिस क्लोज डिवाइड बाय क्लास इंटरवल दैट इज 10. आई प्रेस एंटर. मेरे पास एक वैल्यू आ गई -4. मैंने फिल हैंडल से ड्रैग डाउन कर दिया. मेरे पास सारी x की वैल्यूज निकल कर आ गई. अब fx के लिए मैं फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करूंगा x के साथ. सारी रोज के अंदर मेरे पास fx की वैल्यूज आ गई. fx स्क्वायर के लिए मैं एक बारी fx के अंदर मल्टीप्लाई फिर से करूंगा x वैल्यू को. आई प्रेस एंटर. मेरे पास fx स्क्वायर इस रो का आ गया और मैंने फिल हैंडल से इसको ड्रैग कर दिया. क्योंकि मुझे मीडियन भी निकालना है तो मुझे अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए. इक्वल्स टू सम फंक्शन को यहां पे इंप्लीमेंट करूंगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए. कॉलन पहले वाले E4 को मैं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग दे देता हूं F4 प्रेस करके, और सेकंड वाला E4 रिलेटिव रेफरेंसिंग के लिए ही रहेगा. आई प्रेस एंटर. मैं लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम के अंदर इसको फिल हैंडल से ड्रैग कर रहा हूं. मेरे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई. अब मैं इस फ्रीक्वेंसी का भी सम ले लेता हूं. इक्वल्स टू सम. आप देख रहे हैं कि यहां पर टोटल फ्रीक्वेंसी दैट इज सिग्मा एफ, ये बिल्कुल बराबर आया है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के. मैं सम फंक्शन को कॉपी करके मैं ड्रैग कर रहा हूं राइट साइड पे. मेरे पास सिग्मा एफ एक्स की भी वैल्यू आ गई और सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर की भी वैल्यू आ गई. इन चीजों से मैं मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को तो कैलकुलेट कर ही सकता हूं. मीन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है assume mean plus parenthesis start sigma fx divide by sigma f parenthesis close multiplied by class interval. मैं रिजल्ट के लिए यहां पर इसको इंप्लीमेंट कर रहा हूं. इक्वल्स टू assume mean is this one plus parenthesis start, this is the value of sigma fx divide by sigma f parenthesis close multiplied by class interval which is 10. I press enter. मेरे पास यहां पर एक वैल्यू आ गई 110.93. दिस इज द वैल्यू फॉर द मीन. मैंने मीन के फंक्शन के लिए जिन सेल्स को चूज किया है वो सेल्स इस तरह से हैं. अब मैं आपके सामने स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करूंगा. स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला दिया गया है
मैं इसी फॉर्मूले को इस जगह पर इंप्लीमेंट कर रहा हूं, SQRT, सेकेंड पेरेंथेसिस, सिग्मा fx square, this is the value of sigma fx, divide by sigma f, parenthesis close, minus sign, parenthesis start, sigma fx, this is the value of sigma fx, divide by sigma f, parenthesis close, caret 2, again parenthesis close, multiplied by class interval which is 10. I press enter. मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ गई 22.304. इसके लिए हमने जिन सेल्स को यूज किया वो सेल इस तरह से हैं. यहां तक स्टूडेंट्स हमने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कर लिया है. अब मैं यहां पर मीडियन को कैलकुलेट करूंगा, लेकिन मैं मीडियन का मीनिंग आपको एक बार यहां पर दे देता हूं. मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच डिवाइड्स द ग्रुप इनटू इक्वल पार्ट्स. मीडियन वेरिएबल की वो वैल्यू है जो कि पूरे के पूरे ग्रुप को दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर देगी. वन पार्ट कंप्राइजिंग ऑल वैल्यूज ग्रेटर एंड द अदर ऑल द वैल्यूज लेस देन मीडियन. मीडियन दो हिस्सों के अंदर सारी वैल्यूज को डिवाइड कर देगी. पहला पार्ट वो जो कि मीडियन से बड़ा होगा, सेकेंड पार्ट वो जो कि मीडियन से कम होगा. सो मीडियन एक सेंट्रल वैल्यू बन जाती है. हमारे इस केस के अंदर सिंस n/2 n हमारे पास सिग्मा f है विच इज 300. 300/2 इट कम्स टू 150. 150 के केस के अंदर अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास दिस क्लास बिकम्स द मीडियन क्लास. मैंने पूरी की पूरी रो को कलर दे दिया. दिस इज द मीडियन क्लास. ये मेरे पास मीडियन क्लास बन गई. The cumulative frequency just greater than 150 is 170. Therefore, the corresponding class 110 to 120, it is the median class. हमने इस क्लास को मीडियन क्लास डिक्लेयर कर दिया. अब मुझे यहां पर मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला चाहिए. मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए हमें यहां पर फॉर्मूला दिया गया है. इस फॉर्मूले के अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स दिए गए हैं. जैसे जैसे मैं इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करूंगा मैं आपको ये सारे पैरामीटर्स एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा. सो मैं यहां पर मीडियन का रिजल्ट कैलकुलेट कर रहा हूं. मीडियन L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास. दिस इज द मीडियन क्लास. सो यहां पर V11 मेरे पास मीडियन क्लास की लोअर लिमिट मेरे पास आ गई. पेरेंथेसिस स्टार्ट. H is the magnitude or the width of the median class. The width of the median class is 10. Divide by F. F is the frequency of the median class. Median class की frequency हमारे को यहाँ पर दी गई है, that is E11. Parenthesis close, multiplied. Parenthesis start. One more parenthesis start. n/2. N is sigma F. By 2, parenthesis close, minus C is the cumulative frequency of the class preceding the median class. Median class से पहले वाली क्लास के अंदर जो cumulative frequency है वो हमें देनी है. हमारे पास median class के अंदर जो frequency थी 170 थी, इससे preceding class की frequency 120 है, तो मैं यहाँ पर I10 दे देता हूँ. Parenthesis close, I press enter. मेरे पास मीडियन वैल्यू निकल के आ गई 116. मीडियन के केस के अंदर हमने जिस फॉर्मूले को यूज किया है मैं वो आपको यहां पर शो कर देता हूं. इन पर्टिकुलर सेल्स को हमने मीडियन के फॉर्मूले के अंदर यूज किया है. तो स्टूडेंट हमारे पास मीन भी निकल के आ गया अज्यूम मीन से, हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया और हमारे पास यहां पर मीडियन भी आ गया. हमें इस क्वेश्चन के अंदर यही कहा गया था, कैलकुलेट मीन, मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा. और इस केस के अंदर हमें अज्यूम मीन को लेके चलना था क्योंकि ये हमें स्ट्रक्चर के अंदर ही दिया गया था. सो हमने क्वेश्चन के अंदर दी गई रिक्वायरमेंट को यहाँ पर कंप्लीटली फुलफिल कर दिया. वी कैलकुलेटेड मीन, मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. आई होप दैट दिस पर्टिकुलर थिंग विल बिकम easier for you. Thank you very much.